खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नवान परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसा। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप देख रहे हैं कि आज के सत्संग में कितनी हड़बड़ी है। हड़बड़ी का कारण कि हम लोगों के सत्संग के बाद यहाँ पर जिनका यह मंच है उनका कोई प्रोग्राम होने वाला है, ऐसा हमको सुनने को मिला है, इसीलिए हड़बड़ी है। तो अभी हम लोग पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे कर्म के संबंध में। महापुरुषों ने कर्म को 3 भागों में बांटा है। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। क्रियमान जो नया कर्म करती हैं, यह जो जमा होता है वो होता है संचित। असंचित में से धर्मराज की ओर से एक जीवन जो भोगने के लिए मिलता है वही है प्रारब्ध। तो क्रियामान कर्म, नया कर्म सोच समझ के करना चाहिए। अगर कोई क्रियामान कर्म करते हैं, सोचते हैं गलती हुई पुण्य कार्य कर लेंगे तो घट बढ़ के समाप्त हो जाएगा, ऐसा विधान है ही नहीं। अच्छा कर्म किए हैं उसका फल अलग भोगना होगा, बुरा कर्म किए हैं तो उसका फल अलग भोगना होगा। यह नहीं दो अच्छा किए दो बुरा किए घट बढ़ के समाप्त हो जाएगा, ऐसा विधान नहीं है। हाँ, यह है जो कम होता है उसको पहले भोगते हैं,
और जो विशेष होता है उसको पीछे भोगते हैं, लेकिन भोगना होता है। मान लीजिए कोई बुरा कर्म किए हैं तो नरक जाएंगे, कभी न कभी वह दुख से छुटकारा पाएगा, भोग समाप्त हो जाएगा, छुटकारा पा जाएगा। फिर वह आगे संसार में जन्म लेने के लिए मनुष्य में आ गया तो उससे कर्म बनेगा अच्छा बुरा। अच्छा कर्म किए हैं स्वर्ग जाएंगे, सुखों को भोगेंगे, और कभी न कभी वह भोग समाप्त होगा, फिर संसार में आएंगे, अच्छा बुरा कर्म बनेगा। कर्म छुट्टी कहाँ मिली? सृष्टि काल से ही होते आ रहा है, कर्म छुट्टी कहाँ मिली? एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, बंधन तो लगा हुआ रहा। हम दोनों बेड़ियों से छूट जाएं, अच्छा बुरा कर्म के जो परिणाम है उससे हम बाल बाल बच जाएं, इसके लिए कोई उपाय है या नहीं है? महापुरुषों ने कहा हाँ, इसका उपाय है। तो क्या उपाय है? एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए संत चरण दास जी महाराज। इनके गुरु थे सुखदेव मुनि, व्यासपुत्र सुखदेव मुनि इनके गुरु थे। चरणदास जी महाराज ने संसार के लोगों से कहा, ध्यानी को मन लीन होय अनहद सुनय, आप अनाहद होय वासना सब भुनय, पाप पुण्य छुटी जाए दो फल ना रहे, होय परम कल्याण जो त्रिगुण ना गए। कैसे छूटेंगे? चरणदास जी महाराज ने कहा, ध्यानी को मंडलीन हो अनहद सुने, और आप अनाहद होए वासना सब भुने। जो मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृश्यो करते हैं, सफलता मिलती है, ये अपने अंदर में अनहद नाद को सुनते हैं। इस अनहद नाद में एक नाद की खोज करना है, नादनुसंधान है। किस नाद की खोज करने के लिए महापुरुषों ने कहा? अनाहत नाद। तब कहेंगे अनहद अनाहत। अनाहत शब्द जो ठोकर से उत्पन्न हुआ है, किसका ठोकर लगा? सार शब्द का ठोकर लगा, अनाहत शब्द है। और जो बिना ठोकर का है वही अनाहत शब्द है। आदि शब्द से उसी कहा गया है। तो जो अनाहत नाद को पकड़ लेते हैं, सुन लेते हैं, परिणाम क्या होता है? परिणाम यह हो जाता है, पाप पुण्य छुटी जाए, दो फल ना रहे। कैसा क्यों कहा? इसलिए जिस क्षण वह नाद पकड़ा जाता है, उसी क्षण मन जीव का संग छोड़ देता है। मन वहां पर है ही नहीं, संकल्प हो कहाँ से? तो मन कहाँ तक चलता है जीव के संग में? एक कुछ कोट के महापुरुष के दरिया साहब, इन्होंने कहा, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जंदर या इनके परे निरंकार की ठौर। जिनको इसका अनुभव होता है उसे बोलते हैं, लिखते हैं।
त्रिकुटी है कहाँ पर? सूक्ष्म मंडल, प्रकाश मंडल में, जहाँ सूर्य का दर्शन होता है। गुरुदेव का कहना है कि नहीं, मन की दौड़ कारमंडल तक है। दूध में घी की तरह मन में चित्तवृत्ति व स्फुरत है। मन के चलने से स्फुरत भी चलेगी। मन सूक्ष्म जड़ है, यह जड़ात्मक कार्य रूप नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मन के संग स्फुरत चलना हो सकता है, इसके आगे मन का संग छोड़कर स्फुरत गति हो सकेगी, जहाँ से आगे जहाँ से निज मंडल है। तो गुरुदेव का कहना है कि मन की दौड़ कारमंडल तक है। तो मन का संग छूट गया, पाप दोनों से अलग हो गए, परम कल्याण हो गया। परम कल्याण में क्या क्या हो गया? एक शब्द के सुनने से क्या क्या कल्याण हो गया? सबसे पहले उस जीव का पूरा पूरा जगना हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने बिना पत्रिका में लिखा है, तुलसी जागेत जाहि तिहु ताप ताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे। तुलसी जागेत जाहि तु ताप ताय रे। कैसे? राम नाम यानी एक नाम आदि शब्द की पकड़ में जीव का पूरा पूरा जगना होता है। जीव का जगना 3 बार में पूरा पूरा होता है, एक बार में नहीं। पहला जगना जब मानस ध्यान करके दृश्य करने लगती हैं, सर कमल में पहुंचती हैं, पहला जगना। त्रिकुटी में पहुंचने पर दूसरा जगना। और जब एक शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो जीव का पूरा पूरा जगना हो जाता है। पूरा पूरा जीव जग गए और क्या हो जाता है? तुलसी जागेत जाहि तिहु ताप ताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभाय रे। दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप से मुक्त हो जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। अब विचारना यह है, उस नाम को हम पकड़ेंगे कैसे? नाम की प्राप्ति होगी कैसे? अगर इसके लिए कोई विद्याधान करे, तपस्या करने लग जाए, उस भेद को भी नहीं जान सकेंगे कैसे पकड़ा जाता है। अगर कोई तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे शक्ति प्राप्त कर ले, फिर उस नाम भेद को कैसे पकड़ नहीं जान सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने तुलसी सतसई में लिखा है, 14 4 8 10 रस समझ भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ में धूर। भेद जाय विधि नाम में, बिन गुरु जानन कोई। तुलसी कहे विनीत वर, जो बिरंच शिव हो। ब्रह्मा विष्णु समान हो जाए फिर भी इस भेद को नहीं जान सकते हैं, गुरु के पास जाना होगा। जाएंगे तो क्या बता देंगे? नहीं, वैसे नहीं बताएंगे। वे पूछेंगे इसके पहले क्या करते थे, तो महाराज जब दृष्टि करते थे तो दृष्टि स्थिर हुई है। अगर सांस सांस बोल देंगे, इतना सेकेंड दिशा ठक से हटती है, ये बता देंगे। क्या बताएंगे? और एक नाथ की पकड़ की युक्ति बताएंगे। इसके लिए 3 बंद करने के लिए बताएंगे। जब तक एक नाम का जप करते थे, एक ग्रुप का ध्यान करते थे, शिव ध्यान करते थे, 2 बंद, आंख बंद मुंह बंद। अब एक नाद की प्राप्ति के लिए, एक नाद को प्राप्त करने के लिए 3 बंद। तीनों बंद लगाए के सुन अनंत टंकोर, नानक समाधि में नहीं साँझ नहीं भोर। और तो 3 बंद लगा के जो एक शब्द का अभ्यास, सुनने का अभ्यास करती है, जिस क्षण शब्द की प्राप्ति होती है, शब्द गयो
जीव संशय नाही साय भृतु संग, परमात्मा का दर्शन हो जाता है, जो परम कल्याण हो जाता है। यही काम करने के लिए महापुरुषों ने कहा, अगर कर्म से आप बचना चाहते हैं, कर्म के फल को नहीं भोगना चाहती है, तो अंतर साधना करते करते एक सत्य को प्राप्त कर लीजिए। चाहे गृहस्थी आश्रम में हो या वृत्ति आश्रम में, एक शब्द को प्राप्त जैसे करेंगे, कर्म का फल आपको नहीं भोगना होगा। वाल्मीकि जी से बहुत हत्या हुई थी, उनको कर्म फल नहीं भोगना पड़ा। क्यों? उल्टा नाम जब जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना, एक नाम की प्राप्ति हो गई थी। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए सब किसी को सत्संग में आना चाहिए, जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए। इन सब साधनों में हम सफल हो जाए, क्रम से उन्नति करते जाए, आगे बढ़ते जाए। इसके लिए महापुरुषों ने कहा, भाई इसमें देर तक बैठना होगा। क्यों? 4 साधन करना है आपको परम कल्याण के लिए, कर्म बंधन से छूटने के लिए 4 साधनाएं करनी है। मानस जप, मानस ध्यान, दृश्योग और शब्द योग, 4 साधनाएं करनी है। चाहेंगे 10-5 मिनट का काम बन जाएगा? नहीं, 10-5 मिनट काम बनने को नहीं है, घंटों बैठना होगा। तब मन का चक्र बंद होता है। तब आप कहेंगे हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, बहुत काम है, फुर्सत कहाँ है। ठीक है भाई, हम तो धर्म के प्रचारक हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ जाना पड़ता है, समय कहाँ है। ठीक है भाई, समय आपको दिन में नहीं है, लेकिन रात में जग के कीजिए। गुरुदेव गए थे कटिहार गांव में, टोला में सत्संग करना, यही सत्संग था अपराह्न काल का। अपना प्रवचन बोली थी, जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मराज को सुनना चाहती हैं, वे रात में जग के ध्यान करें। नींद सतावे तो सो जाएं, फिर जग के करें। कहने का आशय यह था कि रात में जग के ध्यान करना चाहिए। लेकिन यह बात याद रखना चाहिए साधक को, रात में जहाँ बैठेंगे ध्यान आवेश करने के लिए, तो बगल में ऐसे व्यक्ति न सो जाए जो खर्राता लेता हो, बर्राता हो, कोई बच्चा नहीं सोया हुआ हो। मान लीजिए आप 1:30 बजे रात में जग गए, बैठ गए फ्रेश होकर के, मन लग रहा है, अब अनुभूति होगी, अब बगल में बच्चा सोया हुआ है, रो दिया, मन आपका चंचल हो जाएगा। फिर कब वह समय आएगा पता नहीं। यह ख्याल करें, रात में भी जब बैठे बगल में देख लें कोई बच्चा तो नहीं सोया हुआ है, आप पहले से कहा दें हम पहले सोते हैं, बच्चे की यहाँ पर कोई नहीं सुलाना, अब आज कोई मत सोना। अब जाकर सचेत होकर करना चाहिए। फ्रेश होकर बैठेंगे तो अधिक मन लगेगा, अगर फ्रेश होकर नहीं बैठेंगे लेकिन उतना मन नहीं लगेगा, आलस आ जाएगी। तो फ्रेश होकर बैठने का प्रयास करना चाहिए। ये आपकी समझ थोड़ा सा रखा। अब गुरु कीर्तन होगा, आरती होगी, और जिनका यह मंच है उनका भी प्रोग्राम होगा। जैसे सूचना मिली थी कि 3:15 बजे तक में प्रकार समाप्त कर दीजिएगा, तो इसलिए मैं इति कर रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।